Okay, my dear kids, let's start with the new topic, rail transport, उसके merits and demerits. Again, an easy topic. Road transport already हो चुका है, देखना भूलना नहीं. Okay, so rail services in India बहुत सालों से चलते आ रहा है. See, first introduced in 1853 और वहां से ही state, you could say state टू स्टेट कनेक्ट करने के लिए रेलवेज पहले से ही बन चुके थे. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है अपनी गवर्नमेंट, ओके, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था बहुत स्टार्ट से ही. अपना मुंबई का तो तुम जानते ही हो, राइट. इंडियन रेलवेज प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऑफ कोर्स अपने को पता है, मोर देन 18 मिलियन पैसेंजर्स ऑल ओवर इंडिया एंड 2 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट्स डेली. डेली बच्चा, नॉट इवन द ईयरली थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. डेली अक्रॉस वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजनेस रेल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. हमारे यहाँ पे जितना रेल सिस्टम पे हम लोग डिपेंड करते हैं ना बच्चा, बिजनेसेस के लिए या पैसेंजर्स के लिए, वो और कहीं नहीं है. सी, मुंबई सबर्बन, जैसे कि अपना मैंने बताया ना, मुंबई में तो रेलवे में मोर देन 6.3 मिलियन पैसेंजर्स डेली यहाँ पे आते हैं. हाईएस्ट पैसेंजर डेंसिटी इन द वर्ल्ड. मुंबई में भी जो पहला रेलवे चालू हुआ था दैट वाज इन 1867. छोटा मोटा बस याद रखना है आपने को, ओके. इंडियन रेलवेज हैज आल्सो इनिशिएटेड नंबर ऑफ हाईली एम्बिशियस सर्विसेज. मतलब आपने ऐसे बहुत सारे न्यू न्यू टॉपिक्स देखे रहेंगे या न्यू न्यू जगह देखे रहेगा जहां पे हम लोगों ने सर्विसेज चालू किए हैं. मुंबई, कश्मीर रेलवे, कोंकण रेलवेज, मैंगलोर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जैसे अब तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में लिखा है ना वो बहुत कम है. जो आपको ऑलरेडी पता है ना, न्यू डेवलपमेंट्स, वो सबसे ज्यादा है. बट हमें छोटा मोटा टेक्स्ट बुक का छोटा मोटा याद करना है. यस, प्रपोजल्स हैव बीन मेड फॉर हाई स्पीड रेल. अपने को पता है बुलेट ट्रेन जापान से है ना, और ऐसे कुछ हाई स्पीड ट्रेन्स भी हम लोगों ने बनाए हैं या बन रहे हैं, और भी अच्छा खासा डेवलपमेंट होते हुए जरूर दिखेगा. लेट अस कम टू द एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. चलो देखते. सबसे पहला, इट इज कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, है ना. देखो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या अच्छा था बच्चा, रोड ट्रांसपोर्ट. वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपने को कन्वीनियंट है रेल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ओके. और अच्छा स्पीड भी रहता है. दिन ज्यादा लगते हैं, अग्री, उतना तो टाइम ट्रैवलिंग में लगेगा ही, बट स्टेशन टू स्टेशन अपने को जरूर पहुंचा देता है, राइट. इट इज कंपैरेटिवली फास्टर. जल्दी पहुंच जाते हैं एक जगह से, बिकॉज दे आर जस्ट कवरिंग स्टेशंस, है ना. स्टेशन टू स्टेशन है, इसीलिए फास्टर पहुंच जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट, इट इज सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स. ट्रैक से ना इतना हैवी, अपना जो भी बल्कि गुड्स जो है या उसका वजन झेल लेता है. तो हैवी गुड्स, लार्ज क्वांटिटीज, 18 डब्बा है ना, सब डाल दो एक ही ट्रैक पे या एक ही डब्बे में या एक ही ट्रेन में, इट कैन गो. नेक्स्ट, ऑपरेशंस इज लेस इफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर. कुछ भी हो, है ना, धूप, कोई टेंशन नहीं. गुड्स आर सेफ इन द डब्बास, राइट. एंड देन अगर धूप हो, छाव तो अच्छी चीज है ऑफ कोर्स. कोई भी कैसे भी फ्लड्स हो, फॉग हो, रेन हो, कुछ टेंशन नहीं है. योर गुड्स आर वेरी सेफ. नेक्स्ट, इट एंश्योर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. आई जस्ट सेड, लॉक्ड है उस डब्बे में, तो हर एक जो भी बाहर हो रहा है उससे भी सेफ है, और अंदर से भी अच्छा खासा पैकेजिंग करोगे तो अंदर से भी सेफ है. सो इट गिव्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. कॉस्टली और डेलिकेट गुड्स आप इजीली इन डब्बों में पहुंचा सकते हो. ओके, बात हो गई एडवांटेजेस की. अब आते हैं लिमिटेशंस पे. लिमिटेशंस भी उतने ही 5 थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे. सबसे पहला, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इट इज वेरी एक्सपेंसिव. हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है. अभी आप बोलोगे मैम क्या एक्सपेंसिव, 5-10 रुपए में तो पहुंच जाते हैं. रिक्शा से ज्यादा थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होगा, अग्री. बट ये लोग बोलते हैं छोटा मोटा शॉर्ट डिस्टेंसेस में पैसेंजर्स या गुड्स के लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ओके. नेक्स्ट, इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट प्लेसेस ऑफ द कंट्री. यस, मतलब मैंने बताया ना, स्टेशन टू स्टेशन. अगर आपका जब गांव अगर किसी हिली एरिया पे या कहीं और है जहां पे हम लोग नॉर्मली नहीं पहुंच पाते हैं, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट भी उतना अंदर तक नहीं जा पाता, तो रेलवे कैसा जाएगा, ये तो स्टेशन ही कवर कर रहा है, राइट. नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द फिक्स टाइम. एक ही टाइम पे गाड़ी आएगी, एक ही टाइम पे गाड़ी निकलेगी, तुमको उस टाइम पे उधर खड़े रहना पड़ेगा चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, बराबर कि नहीं. सो ये एक प्रॉब्लम है, फिक्स टाइम है. अनलोडिंग और लोडिंग ऑफ गुड्स हर बार पॉसिबल नहीं है. अगर हम लोग अपने आप को लेकर जा रहे हैं, ऑफ कोर्स पैसेंजर्स को, तो अपने को उस टाइम पे रहना भी पड़ेगा और फटाफट फटाफट आ जा सकते हैं, ठीक है. बट गुड्स अनलोडिंग लोडिंग, अगर आपको बहुत ज्यादा सामान डालना है उतने ही समय में जितने समय के लिए गाड़ी रुकेगी, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. इट इन्वॉल्व्स हैवी लॉस ऑफ लाइफ. अगर एक्सीडेंट्स होते हैं,
थोड़ा रिसेंटली एक्सीडेंट्स देखे भी है हम लोगों ने रेलवेज में, तो यस ऐसे टाइम पे अगर एक कोलाइड भी हो जाता है, इट्स अ लॉस ऑफ टू मेनी लाइफ्स, ओके, और सच में कोई नहीं बचता। नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस कहाँ पे था? ओनली एंड ओनली इन रोड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, इट डज नॉट रीच द रिमोट एरियाज, राइट। तो ये थे इसके लिमिटेशंस बच्चा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट।